all staff and my respected Vijender sir and all other teachers and all of you. When some days back Vishnu sir called me regarding the visit, that time I am not prepared regarding your visit because there is a very long procedure for the taking of the approval. So first we will take approval from our management, then we will send to Japan, then Japan will be approved. Because many things here. So, yeah, please. So Yano-san is our general manager. This company manufacturing automotive parts, which mainly engine parts. Engine parts. Engine parts. Car engine parts. So, okay, so but today, please look this factory difference from the school. Production fee and maintenance, and he is with us approx 10.5 years with this organization. He is a very senior person in our organization. Mainly doing all the. He is the first member. You say today in this company. So now I also say to you, sir, say hello and welcome to all. Hello. And good things. His son also passed out from Government Polytechnic, Ambala. Ambala. She is also good thing. Anyway, sir. So now I request to Vishnu sir. तो कुछ सेफ्टी के नॉर्म्स हैं जो इंडस्ट्री के सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं उनको सभी लोग फॉलो करेंगे। जैसे हम प्लांट में जाएगा हमारा पाथवे रहेगा, पाथवे में हम चलेंगे, कोई भी एक दूसरे का हाथ पकड़े के नहीं चलेगा, क्यू में चलेंगे सारे। एंड जो कहेंगे वो कि उसी के ये सारा यूटिलिटी में आ जाएगा। ये बेसिकली जो हमारा सेक्शन है हमारे जो कंपनी है बेसिकली पाउडर मेटलर्जी इंडस्ट्री बोलते हैं इसको। पाउडर मेटलर्जी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा बेसिक जो रॉ मटेरियल लगता है वो पाउडर फॉर्म में आता है। तो हम बेसिकली गाड़ी के इंजन के पार्ट बनाते हैं जिसमें स्टील के पार्ट होते हैं, आयरन के पार्ट होते हैं। तो अब बेस रॉ मटेरियल हमारा क्या होता है, आयरन का पाउडर होता है, ठीक है। तो उसको हम प्रेस मशीन के अंदर पहले उसका मिक्स तैयार करेंगे। मिक्स में क्या क्या हमारे कुछ बेसिक रॉ मटेरियल हैं, जैसे आयरन का पाउडर हो गया, कॉपर का पाउडर हो गया, ग्रेफाइट का पाउडर हो गया, कुछ लुब्रिकेंट्स हो गए उनको स्ट्रेंथ करने के लिए। तो उनको जब हम मिक्स करके दैन उसको प्रेस मशीन के अंदर टाइट Soadenko also the two group, Soadenko materials and Soadenko KV. Again, in January 2023, they make the collaboration. And new name will come Razolite. Now our company name is the Razolite Materials India Private Limited. So in one place I have changed the three organizations. But no major change in my management, in all our policies and structure. All changes in the headquarters in Japan. Our organization, 100% Japanese organization. When I started my career in AG industry, in the beginning time, that time as a personal assistant I worked. पर्सनल असिस्टेंट के क्या क्या काम होते हैं वो प्रोग्राम से जो हमने शुरू किए थे वहाँ पे तो हाजिरी लगाते थे, कुछ लोगों की लीव एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटिंग करते थे। और टाइम आता था कैंटीन में अगर कोई गड़बड़ होगी वो जाके संभालते थे। ट्रांसपोर्टर अगर टाइम पे गाड़ियाँ नहीं पहुँच रही, किसी को दिक्कत होगी वो संभालते थे। ये छोटे छोटे काम शिफ्टों में काम करते थे, ABC शिफ्टों में काम किया है। So ये एक जर्नी थी रिलेटेड टू माय एजुकेशन, रिलेटेड टू माय ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेटेड टू माय कैरियर। Currently I am working as a AGM HR. Just yesterday announced I got the promotion AGM before my designation as senior manager. And one more thing,
जुलाई 2013 में प्लांट शुरू हुआ था। मई महीने के अंदर ऐसा हुआ है 132 मिलियन हमारा हाईएस्ट हो गया हमारा प्रोडक्शन है। उसके लिए भी आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग हमारे से अब मैं सबसे पहले आपको हमारी कंपनी के इंट्रोडक्शन कंपनी के इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको एचआर के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं वो आप लोगों को बताऊंगा। मीन टाइम मैं आपसे रिस्पॉन्स चाहूँगा कि सभी लोग कुछ ना कुछ मुझसे पूछें। अगर आप मुझसे कुछ नहीं पूछोगे तो मुझे लगेगा कि शायद आप लोगों को समझ नहीं है। ठीक है, पूछेंगे ना सभी? यस सर। इतना ही पूछना कि दूसरे की बारी आए। ठीक है, थैंक यू। ग्लोबली फैसिलिटी इन 2021 हमारा जो टोटल टर्नओवर था वो 472 मिलियन था। पाउडर मेटल सेल्स जिसके अंदर जापान का शेयर था 236, ओवरसीज का 236। अब आप लोग इसमें ये देख रहे होंगे कि 2019 में 499 था, 2020 में 405 की ओर रह गया, 2021 में फिर 472 हो गया। इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप लोगों को बड़े अच्छे से पता होगा बेटा, आप लोग हमारी ऐसी जनरेशन है जिसने अभी ऐसा टाइम देखा जो कोविड-19 में टाइम, जो कोविड-19 2019 दिसंबर के आसपास शुरू हो गया था और मार्च में लॉकडाउन होना शुरू हुआ। तो 2020 तो इसलिए पूरे का पूरा बैठा हुआ था। ये हमारे यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं है, फिर भी ओवरसीज जापान और के कंपैरिजन बाहर से अच्छा सेल हुआ है। 2021 के अंदर फिर क्या हुआ, कोविड तो धीरे धीरे रिकवर हुआ, बट एक अनदर शुरू हो गया, वो है सेमीकंडक्टर। आप लोगों ने सुना होगा सेमीकंडक्टर की बहुत जो आपके चिप होती है, चाहे वो काफ़ी चीज़ों में लगती है। आपका अगर सिम है उसमें भी चिप लगी होगी, आपकी अगर यूएसबी है उसमें भी चिप लगी होगी, तो वो सेमीकंडक्टर हो जाता है। तो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज शुरू होगी ग्लोबली पूरे संसार में, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से इस साल बहुत अच्छा प्रोडक्शन होने की उम्मीद है। ग्लोबली हमारे 7 प्लांट है, तो इसको डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में। नंबर 1 एशिया, अनदर इज नॉर्थ अमेरिका। चाइना के अंदर हमारा प्लांट है, थाईलैंड में, सिंगापुर में, इंडोनेशिया और इंडिया। ये जो सभी कंट्री हैं ये सारी की सारी, और जापान, ये एशिया के अंदर। नॉर्थ अमेरिका के अंदर यूएस में और मैक्सिको में हमारे प्लांट है। अगर आप पाउडर मेट्रोलॉजी फैसिलिटी वाइज देखोगे, मात्सुनो सिटी और काटोरी सिटी, ये दोनों जापान के अंदर है, दोनों प्लांट वहां पे हमारे। एचडीपीएमडी डोंगयन सिटी, ये चाइना के अंदर है। आरएमआईएन हमारा प्लांट है जो निमराना में इंडिया के अंदर सिचुएटेड है। अमेरिका के अंदर आरपीएमए है। आरएमडी थाईलैंड के अंदर हमारा प्लांट है, और आरएमआईडी इंडोनेशिया और आरपीएमएस सिंगापुर के अंदर हमारे। ये सब हमारे प्लांट से रिलेटेड है जहाँ पर हमारा बिजनेस होता है पाउडर के अंदर भी हमारा शेयर है, बट मेजरली उसमें नाराजी भी चलती है, हमारी उनकी पॉलिसीज भी है। हमारे पास जो DBM, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। हमारे टाइम में डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल एंड पर्सनल मैनेजमेंट जी। तो एडमिशन लेने से पहले किस किस को पता था कि इसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है? जब हाथ उठा के आपका नाम बताओ। प्रतीक, प्रतीक जी कहाँ से हो? पटना बिहार। आप बहुत यहाँ कैसे पहुँच गए बीबीए में? सर एक काउंसलर है हाँ, तो उसके थ्रू उन्होंने जैसे बताया था कि एक डिप्लोमा है और उसमें आगे चल के HR का कोर्स, अगर जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का 12 तो उन्होंने बोला कि आप आगे जाके मैनेजमेंट कर सकते हो इससे, और फिर HR का स्कोप भी है। फिर आगे हम लोग एक और फ्लैट, तो उन्होंने बोला कि फ्लैट भी करना है, ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन ले लो एंड HR का एक, मतलब जब आप सेकेंड सेमेस्टर पहुँचोगे, सॉरी सेकेंड ईयर में जब आप आओगे तब आपको स्पेशलाइजेशन आनी है, वहाँ पे आप HR ले लो और HR में आगे बढ़ो। HR के फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो।
गांव से थे और वो उसी माहौल में थे। हाँ जी, मुझे तो टोकन मिला हुआ एडमिशन करो मेरा, खुला बाहर बैठ जा सीट, अभी थोड़ा ना बाद में इंतजार कर, कोई सीट आई कोई नहीं आया तब देखेंगे। तब भी ऐसे ही सौम्य स्वभाव था सर, तो मैं वहाँ बैठ के खड़ा रहा सर। बीसी कैटेगरी आई, ऐसी कैटेगरी आई, हैंडीकैप अगर कोई था वो आए, कोई एक्स सर्विसमैन था वो भी आ गए। लास्ट में 2 सीटें बची हुई थी और एक लड़का वो था जिसने केस किया हुआ था, वो भी लास्ट में पहुंच गया था, उसका भी एडमिशन उस टाइम तक नहीं हुआ था और वो यमुनानगर इंद्रिक रूम में था सर। वो पम्मी और वो दीपक और उठाए घूम रहे थे जबरदस्ती, इसका एडमिशन करो, इसका एडमिशन करो। मुझे सुनाई दे गया, मैं गेट पे खड़ा था, मैं भी पहुंच गया। माजी मन टोकन पहले मिला और सीट बची थी, पहले मुझे तो सर बोले कि भाई सीट है 2 और कैंडिडेट है 3, अब कैसे किया जाएगा। सबसे पहले एक कैंडिडेट को बोला इनके नंबर दे दो, तीनों को। हमारे 78 या 72 नंबर थे तीनों के, वो नंबर सबके बराबर। मैंने भी मेरे से बात और ग्रेड थे, वो बहुत अच्छे पढ़ाते थे, डिबेट्स करवाते थे और सर का जो स्टाइल था वो हवाला था। जब भी क्लास में आते थे, कभी मैंने पिछले बच्चों को भी बताया, कभी बुक नहीं लेके आते हमने देखी, बुक नहीं लेके आते थे। आया टॉपिक लिख दिया ट्रेनिंग, हाँ भाई ट्रेनिंग तो बता ट्रेनिंग, हाँ भाई तो बता ट्रेनिंग, हाँ बेटा तो बता ट्रेनिंग, सबसे पूछ के तुम्हारा ले लिया जो तुम्हें आता है, फिर जो उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, जो अच्छा और वर्ड्स उसके अंदर एक प्रॉपरली टेक्निकल होना चाहिए, वो सब मिला, वो समझ में बहुत अच्छी है। और यही कारण है कि हमने डिप्लोमा करने के बाद अगर इतनी भी एजुकेशन की तो फेल नहीं हुए। एक चीज और सीखी थी, आओ जितना उसके अंदर सीट जरूर पर ये अभी यही बताते हैं मेरे को। सीट नहीं खाली होनी चाहिए, अगले का मन करे तुम्हें पास करने का, सीट में कुछ लिखा तो हो। मैं यही बोलता हूँ और आपने बोल दिया यही बात ना, जो मैं यही कह रहा हूँ, मैं जो संजय जी ने बोला ना वही बोलते हैं। मैं आप मेरी बात पक्की होगी भी, सुन लियो। तो बेटा तो मोस्टली क्या होता था, हम लोग इतने शरीफ हम भी नहीं थे, अगर हम कुछ बड़ी ध्यान देते। लास्ट के जो दिनों में हमने जो पढ़ा ना, रात भर पढ़े थे, तो वो क्रश होता था 3-4 दिन। डेफिनेशन है वो किसी ने, कोई रोबर्ट, कोई हिल्टन, इन्होंने लिख दी उन्होंने, अच्छी बात है, उसको पढ़ो, लेकिन उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल कैसे इंप्लीमेंट करो ये आपको जरूर पता होगा। और ये फिर मैं बता रहा हूँ, जो बदमाश है वो अच्छे से, उनको अच्छे से पता है कि वो कैसे इंप्लीमेंट हो सकती है और वो अच्छे से कामयाब हो सकते हैं। और जो पढ़ाई वाले मेरे भाई हैं वो भी कामयाब होंगे, लेकिन 2 तरह की पढ़ाई होती है। एक स्मार्ट वर्किंग की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक हार्ड वर्किंग की जाती है। हार्ड वर्किंग वाला इतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो हार्ड वर्क करता रहेगा, बट स्मार्ट वर्किंग वही कर पाएगा जो ज़्यादा पढ़ा लिखा वहाँ से पटाखू आया है, वो स्मार्ट वर्किंग थी। जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी काम बड़ा नहीं, और आप तो इतने लकी हैं कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे इंस्टीट्यूट के आप किसी ये मतलब मत दिमाग में लेके आना कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में हम काम कर रहे हैं, IIT, IIM बड़े वो कुछ नहीं। आपकी अगर स्किल्स है ना तो आपको कहीं किसी लेवल तक जाने में कोई रुकावट नहीं। IIT, IIM वाले पीछे रह जाते हैं और वो नीचे वाले। एक मूवी हमने देखी थी, आप लोगों ने 3 इडियट देखी थी, वो एक रणछोड़ छानखट थे जो है ना, फिर जब कॉलेज में थे कहानी पढ़ते थे, उसको गौर काउंट किया जाता था, वो बोला था कि मतलब सिर्फ उसकी एक्टिविटीज को लोग पसंद करते थे, कॉलेज के स्टूडेंट पसंद करते थे, बट उसको ना वो जितने भी टीचर थे ना वो कहते थे ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, बोलते थे। और वही साइंटिस्ट होते हैं लास्ट में, उन्हीं पे सारी मूवी जो है उन्हीं पे फोकस होती है कंप्लीट। हमारे कॉलेज में भी एक थे फ्रेंच होता था, और वो हमारे जो सर तारे थे वही Actually, he was Anil Allahabadi.
वो अरबाज ज्यादा करता था, मैंने उसका नाम अनिल अरबादी रख दिया, इसलिए लास्ट तक अनिल अरबादी लिखता था। और सच में ही वाज इलाहाबादी, लेकिन वो क्लास में ज्यादा शरारतें ज्यादा करता था। तो मैंने कहा वो सच में रेंचो था। हाँ बिल्कुल था। वो रेंचो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मटियादमपुर का सबसे रिच आदमी है। रिच ये आपकी जो लेगेसी है, ये आपके जो अलुमनाइज है, इनकी वजह से। क्योंकि मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे, और वो संजय राणा जी हैं, नरेश जी हैं, सुमन हिमांकी जी वो भी ये भी किया। और एनसीआर में कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा जिसमें हमारा स्टूडेंट नहीं हो या ना रहा। तो अब मैं थोड़ा सा फॉर्मल उस करता हूँ, क्योंकि मैं आप रेजोना की जो कंपनी है उनके एजीएम मिस्टर संजय राणा, नरेश जी एंड नरेश जी, सबसे पहले तो मैं इनका थैंक्स करूँगा कि उन्होंने अभी परमिशन दी।